हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे सीखें या फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे करें। ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है। बने रहेंगे वीडियो के एंड तक। दोस्तों, मैं हूं वैस सर, इंग्लिश टीचर, और आपको बताऊंगा कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, कैसे इसकी क्या पहचान होती है, और उसके बाद इसके रूल्स क्या होते हैं। पूरा स्ट्रक्चर के साथ हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और साथ ही साथ ट्रांसलेशन को कैसे करेंगे, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो सो गाइज, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करके हाई बटन दबाकर आगे तक शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही नहीं, किसी भी टेंस की पहचान को जान लेते हैं। तो पहचान इसकी क्या होती है उसको पहले देखें। पहचान इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका होगा, ध्यान देना, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा आदि शब्द आते हैं तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। अब बात करता हूँ मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, वो कैसे पहचानेंगे। भाई, उनकी पहचान ये है कि देखिए, अगर आपको सेंटेंस में विल या शैल मिलता है, क्या मिलता है, विल या शैल मिलता है, और उसके साथ हैव भी है, यानी विल हैव शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर मिलती है, तो आप पहचान लेना कि ये हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इंग्लिश की पहचान ये है और हिंदी की पहचान ये है। दोनों पहचान आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब तक आप पहचान नहीं जानेंगे तब तक ट्रांसलेशन कभी नहीं कर सकते। जैसे ट्रांसलेशन दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और दूसरा होता है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। दोनों तरीके से ट्रांसलेशन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों आपको आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएंगे, उसके बाद इंग्लिश से हिंदी भी आप बना सकते हैं। मानी सी बात है, जब हिंदी से इंग्लिश कर लेंगे तो इंग्लिश से हिंदी नहीं कर पाएंगे क्या? वो तो बहुत ईजी होता है, लेकिन हिंदी से इंग्लिश बनाना थोड़ा सा टफ इसलिए माना जाता है कि वहाँ पर आपको मीनिंग की भी ज़रूरत है, रूल्स की भी ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा टफ माना जाता है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप हिंदी से इंग्लिश सीख जाएंगे तो इंग्लिश से हिंदी भी बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने पहले ट्रांसलेशन को डन करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहला जो ट्रांसलेशन है हमारा, कि वह पुस्तक पढ़ चुका होगा, ऐसा ट्रांसलेशन आपके सामने है। देखिए दोस्तों, इस ट्रांसलेशन को करने से पहले मैं आपको इसको पहचान की तरफ ले चलूँगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा सेंटेंस होगा तो यहाँ पर चुका होगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर चुका होगा आया है। सबसे पहली पकड़ ट्रांसलेशन करने के लिए आप यही काम करेंगे। पहले आप सब्जेक्ट देखकर तुरंत ना करने लगे, नहीं तो हो सकता है गलत हो जाए। तो भाई, वह की सब सब्जेक्ट तो पहले पकड़ेंगे, ये क्लियर है, लेकिन पहचान पहले देख लेंगे। तो सबसे पहले हम वह की इंग्लिश चुका होगा, इसका मतलब वो मेल है, इसलिए यहाँ पर हम ही लगा देंगे। ठीक है। और ध्यान क्या देना है कि देखिए भाई, अगर आई और वी होगा, ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। आई और वी होगा तो शैल हैव लगेगा। बाकी कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, ये माने नहीं रखता, वहां पर आपको विल हैव लगाना है। तो यहाँ पे ही आया है, आई भी तो आया नहीं, इसलिए आप लोग विल हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल हैव, ही विल हैव। ठीक। अब उसके बाद क्या कर चुका होगा? पढ़ चुका होगा पुस्तक ना। तो सब्जेक्ट के बाद देखो, यहाँ पर मैंने V3 दिया है, यहाँ देख सकते हैं आप, हैव लग गया। V3 माने होता है वर्ब, वर्ब क्या है? से पढ़ना। तो रीड का थर्ड फॉर्म जो होगा वो आपका रीड की ही तरह लिखा जाएगा, मगर उसको रेड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? रेड। ध्यान दीजिएगा, आप रीड नहीं पढ़ेंगे, इसको रेड पढ़ा जाएगा। ठीक है। विल हैव रेड। पुस्तक की अंग्रेजी हो जाएगी ए बुक। क्या हो जाएगी? आ बुक या फिर ए बुक। तो या इसका ट्रांसलेशन आपके सामने हो चुका है, वह पुस्तक पढ़ चुका होगा, ही विल हैव रेड अ बुक। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे स्लाइड पर, और भी मैंने इस पूरे टेंस को मैंने ख़त्म किया है, मतलब एक वीडियो में एक टेंस क्लियर। ठीक। तो दोस्तों, चलते हैं दूसरे स्लाइड में और बताते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं, अफर्मेटिव का ही हमने दिया है कि मैं काम पूरा कर चुका हूँगा। बिल्कुल सिंपल सा ट्रांसलेशन है। मैं की अंग्रेजी आई होती है, और आई के साथ आपको बताया हूँ मैं उधर कि आई के साथ शैल हैव लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? शैल हैव, आई शैल हैव। ठीक है। पूरा करने का होता है कंप्लीटेड।
ठीक है। कंप्लीटेड, चलिए कंप्लीटेड थोड़ा सा आपका अच्छे से लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो ना। उसके बाद कंप्लीटेड हम लिखेंगे COMPLETED ना, कंप्लीटेड, आधा इधर लिख देता हूँ LETED, कंप्लीटेड। फिर उसके बाद काम है ना, तो कंप्लीटेड द वर्क, देखिए पूरा करने आया है तो भाई पूरा करने की अंग्रेजी कंप्लीट होती है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग। तो थर्ड फॉर्म जरूरत है, हमने थर्ड फॉर्म ले लिया क्योंकि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है। और काम की अंग्रेजी हो जाएगी यहाँ वर्क, काम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वर्क। ठीक है, तो आपने देख लिया दूसरा ट्रांसलेशन भी, मैं काम पूरा कर चुका हूँगा, तो आई है तो आई के साथ आपको शैल लगाना है, ध्यान देना है, आई के साथ आपको शैल लगाना है, आई शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क। अगर कभी कभी ट्रांसलेशन ऐसा आ जाए कि मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, तो आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क हो जाएगा। अपना की अंग्रेजी फिक्स नहीं होती है, आई के साथ माई, ही के साथ हिज, वी के साथ हवर, शी के साथ हर, ऐसा मतलब होता है, मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अफर्मेटिव उसका हो चुका है, अब हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में आपको नहीं मिलेगा, पहचान सेम रहेगी और सिर्फ नहीं आ जाएगा। तो नहीं आ जाने से क्या होता है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव आता है तो कुछ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नहीं की जगह पर आपको नॉट लगा देना है बस। मतलब कि ये नॉट कैसे लगेगा, शैल विल के तुरंत बाद लगेगा और हैव से पहले लगेगा, यानी कह लीजिए विल और शैल और हैव के बीच में नॉट का इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। जैसे वे कलम नहीं खरीद चुके होंगे, तो वे की अंग्रेजी होती है दे, क्या होती है, दे। अब दे के साथ क्या लगा देंगे हम, विल लगाएंगे भाई ना, दे विल। उसके बाद नहीं आया है तो नॉट लगा दीजिए, उसके बाद हैव लगा दीजिए, नॉट हैव। उसके बाद खरीदने की अंग्रेजी बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट ना, तो यहाँ बॉट लिख देंगे। क्या नहीं खरीद चुके होंगे, कलम, द पेन, या आ पेन भी लिख सकते हैं आप, या द पेन। तो ये ट्रांसलेशन आपका हो चुका है, वे कलम नहीं खरीद चुके होंगे, दे विल नॉट हैव बॉट द पेन। अब अगला ट्रांसलेशन हमारा होगा चौथा नंबर का, रवि गीत नहीं गा चुका होगा, रवि इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी विल हैव आपको लगाना है, विल नॉट हैव, क्योंकि आई भी होता है तभी शैल लगता है, विल नॉट हैव नहीं। ठीक है, गा चुका होगा, गाने की अंग्रेजी सिंग होती है, मगर सिंग का थर्ड फॉर्म यहाँ संग हो लिया जाएगा। गीत है क्या, हाँ गीत है, तो ए सॉन्ग लिख दीजिए, तो रवि विल नॉट हैव संग ए सॉन्ग। ये ट्रांसलेशन हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, यानी कुल मिला के आपको मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव बता दी। अब बच रहा आपका इंट्रोगेटिव, चलते हैं तीसरे स्लाइड पर और उसको भी कंप्लीट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप का सेंटेंस आता है, एक तो हमारा जिसमें वाक्य शुरू में क्या आता है, देख लीजिए ये वाला इस बेस पे है, और दूसरा जो होता है क्वेश्चन वर्ड आता है बीच में। तो क्वेश्चन वर्ड देखो यहाँ बीच में कब आया है। ठीक है, दो टाइप का होता है इंट्रोगेटिव, और दोनों को आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो बिल्कुल आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है कि भाई विल या शैल अगर शुरू में क्या आता है, तो विल या शैल आपको पहले लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद हैव लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगा के ट्रांसलेशन को कंप्लीट कर लेना है। और दूसरा मैंने ये बताया है कि अगर क्वेश्चन वर्ड से आता है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद विल या शैल में जो सुटेबल होगा उसको रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये रूल समझ में आया होगा, और इसी बेस से ट्रांसलेशन करके दिखाता हूँ। क्या वह क्रिकेट खेल चुका होगा, शुरू में क्या आ गया, तो विल आप पहले लगा दीजिए, विल आप पहले लगा दीजिए, क्योंकि भाई वह है तो विल पहले लग गया। फिर वह की इंग्लिश ही अब लग जाएगी, हैव जो है इसके बाद लगेगा, तुरंत नहीं रखना है आपको, अच्छा विल है नहीं, गलत हो जाएगा। विल ही हैव हो गया, खेलने का प्ले होता है तो प्ले का थर्ड फॉर्म यहाँ पर जितना है ना, परफेक्ट के जितने हैं टेंस सब में थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लेड। उसके बाद क्या खेल चुका होगा, क्रिकेट, द क्रिकेट लिख दीजिए, द क्रिकेट। तो यहाँ क्रिकेट लिख दें आप और क्वेश्चन मार्क लगा दें और कंप्लीट कर लें। फिर अगला ट्रांसलेशन आपका होगा, हम अपना पाठ कब याद कर चुके होंगे। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड आया है इसकी अंग्रेजी हम पहले लगा देंगे, व्हेन। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर हम आया है, तो हम की अंग्रेजी वी होती है, वी के साथ क्या लगता है? शैल। ध्यान दीजिएगा शैल का। तो यहाँ पर व्हेन शैल हम लगा देंगे, व्हेन शैल, उसके बाद हम की अंग्रेजी वी, उसके बाद हैव, व्हेन शैल वी हैव लर्न, लर्न मतलब याद करना है, लर्नड, चाहे ईडी जोड़ दो चाहे टी जोड़ दो ना, आवर लेसन, आवर लेसन या फिर चैप्टर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दें। तो दोस्तों इस तरह से जो है ट्रांसलेशन किया जाता है। मैंने इसकी पहचान के साथ और रूल स्ट्रक्चर के साथ और साथ ही साथ एग्जाम्पल के साथ मैंने बता दिया है। अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं या कोई भी ट्रांसलेशन जैसे आपको नहीं आता है, आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन वीडियो कैसी लगी इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।